प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः हाजिर। सभी का प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय 17 रहेगा संगठन। तो संगठन क्या है, जान लेते हैं। संगठन क्या है? संगठन का मतलब होता है संगठित करना, यानी उत्पादन के उपादानों को एक आदर्श अनुपात में तालमेल बैठाना क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। और ये कार्य कौन करता है? संगठन करता है। तो देखा जाए कि उद्योग का कैप्टन किसे कहा जाता है? एक संगठनकर्ता को कहा जाता है, उद्योग का कैप्टन। तो जान लेते हैं कि संगठनकर्ता के कौन कौन से कार्य होते हैं, उन्हें कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि संगठन के क्या उद्देश्य हैं, यानी संगठन की स्थापना क्यों की गई, उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, उनको जान लेते हैं। तो हम डालेंगे संगठन के उद्देश्य। संगठन के उद्देश्य, यानी संगठन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। तो संगठन का उद्देश्य होता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। तो कहने का मतलब कि कम से कम लागत लगे तो अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे दूसरी, साधनों का मितव्ययी प्रयोग। साधनों का मितव्ययी प्रयोग। तो संगठन का उद्देश्य होता है कि साधनों का मितव्ययी प्रयोग, यानी साधन जो लगाए जाएं उन साधनों में कम से कम खर्चा आए। जो उत्पादन के साधन होंगे उनमें कम से कम खर्चा आए। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे उत्पादन क्रियाओं का आवंटन। उत्पादन क्रियाओं का आवंटन। उत्पादन क्रियाओं का आवंटन कहने का मतलब उत्पादन की जो क्रियाएं की जाएं उनको एक वितरित करके उत्पादन की क्रियाएं की जाएं, तभी एक अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। तो संगठन का ये उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य फिर हेडिंग डालेंगे उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि। तो एक संगठन का उद्देश्य होता है कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, यानी उत्पादन कैसे होना चाहिए कि दिन दूना और रात चौगुना के रूप में उत्पादन बढ़ना चाहिए, तभी उद्यमी को एक लाभ बढ़िया मिल सकता है। तो ये थे उत्पादन संगठन के उद्देश्य
यानी किन किन उद्देश्यों के द्वारा संगठन की स्थापना की जाती है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, साधनों का मितव्ययी प्रयोग करना, उत्पादन क्रियाओं का आवंटन करना और उत्पादन में वृद्धि करना। तो संगठन का महत्व क्या है, तो हेडिंग डालेंगे फिर संगठन का महत्व। संगठन का महत्व। तो संगठन का महत्व क्या है, संगठन क्यों जरूरी है। जैसे कि किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि हमारे सारे उद्योग, हमारा धन, हमारा मकान, सब कुछ हमसे ले लीजिए, संगठन हमारे पास छोड़ दीजिए और मैं 3 वर्षों के बाद में पुनः जीवित हो जाऊंगा। तो संगठन वो चीज़ है, कहा जाए है कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो संगठन का बहुत ही अर्थशास्त्र में महत्व है। एक संगठनकर्ता को उद्योग का कैप्टन कहा जाता है। तो संगठनकर्ता के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसको अगले हम ऑनलाइन कक्षा में जानेंगे। तो आज जान लेते हैं संगठन के विषय में। आप लोगों ने जाना, तो संगठन के विषय में देखा जाए तो संगठन का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी लक्ष्य को बना करके चलिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि कहा गया है कि समंदर से मोती वही लेकर के आते हैं जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है। जो समंदर में पांव रखते ही डर जाते हैं, वो मोती लेकर कभी नहीं आ सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, मन लगा करके पढ़ाई को करते रहिए और आनंद उठाते रहिए। और आज की ऑनलाइन में कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।